अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल लुक़मान की 11 आयत करेंगे इंशाल्लाह। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अलिफ लाम मीम। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ये सूरतुल लुक़मान है। इसकी 3 आयत के अलावा तमाम 3 आयत इसकी मदनी हैं। बाकी तमाम आयत ये मक्के में नाजिल हुई हैं। 34 आयत है, 4 रुकू हैं। इसका नाम सूरह लुक़मान का नाम सूरह लुक़मान इसलिए पढ़ा कि आगे की आयत में सूरह लुक़मान का नाम हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आ रहा है इस सूरत के अंदर, जिन्होंने अपने बेटे को कुछ एडवाइस की है और मरने से कब्ल उनको जो एडवाइस की है तो उनका इसमें जिक्र आ रहा है। चूँकि मुशरिकीन मक्का हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, वो नबी नहीं थे, वो वली अल्लाह थे, अल्लाह के वली थे। आगे जाकर हम इनके बारे में मज़ीद बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बस मुख्तसर से ये बताना मकसूद है कि सूरह लुक़मान का नाम लुक़मान इसलिए पढ़ा कि हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आ रहा है, जिन्होंने अपने बेटे को नसीहतें की थी। और इस वजह से यहाँ पर ये बताई गई है बातें कि मुशरिकीन मक्का को कि जिनका नाम, चूँकि तुम लोग उनको बहुत पसंद करते हो, अक्सर बातों में भी तुम उनका नाम लेते थे और तुम उनकी हिकायात को और शेर व शायरी में उनकी बात करते थे और उनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी थे। तो देखो कि जिनको तुम जानते हो और जिनकी तुम बातें करते हो, तो वो जो लुक़मान है उन्होंने अपने बेटे को देखो क्या सबसे पहली नसीहत क्या की है मरने से पहले। उन्होंने भी मना किया है कि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो ए मुशरिको, एक मक्के वालों, तुम शिर्क करते हो तो तुम शिर्क ना करो, तो उसकी मजम्मत है। लिहाजा आगे चलते हैं कि इस सूरत का जो मज़मून है वो तौहीद का इस्बात है। और तौहीद है क्या? तौहीद से भी पहले हम 3 बातें बताएं कि जो अकीदा, एक तो अकीदा रिसालत होता है कि रसूलों के ऊपर ईमान लाना, और एक होता है अकीदा आखिरत के पर ईमान लाना, और एक अकीदा तौहीद कि अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है। तो तौहीद एक ऐसा अकीदा है कि अगर किसी को भी ज़रा सा भी उसमें अक्ल हो और उसमें शऊर हो, तो तौहीद को माने बगैर चारा नहीं है। वो शख्स कह उठेगा कि ये दरख्त, इसको मैंने नहीं लगाया, ये हवा मैंने नहीं चलाई, ये पानी मैंने नहीं दिया, ये बादल मैंने नहीं बरसाए, ये ये मौसम का बदलना मैंने नहीं किया, किसी किसी कंपनी ने नहीं किया, किसी फैक्ट्री ने नहीं किया, किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम नहीं किया। लोगों का पैदा होना और उनका मरना और तमाम रिस्क का लोगों तक पहुंचना और बेशुमार चीज़ें जो हैं, अनगिनत चीज़ें जो हैं, वो इंसान कह उठेगा कि ये हमने नहीं किया, ज़रूर इसका करने वाला कोई एक है। और वही चीज़ जो है वो तौहीद कहलाती है। तो इंसान कह उठेगा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये सूरत किस वक्त नाजिल हुई है। यानी किसी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये किन अवामिल में
नाजिल हुई है। ये सूरत जो है सूरह लुकमान, ये सूरह अनकबूत और सूरह रूम से पहले की नाजिल हुई भी है। और ये वो वक्त था, ये मक्की ज़माने का वो वक्त था कि जब लोग लोग अ, लोग दबाव डाल रहे थे। दबाव किस वजह से डाल रहे थे कि ये नया दीन इस्लाम जो है इसको कबूल मत करो। सिर्फ दबाव ही तक ही नौबत थी, मार पिटाई नहीं शुरू की थी। मगर जब सूरह लुकमान के बाद सूरह अनकबूत और सूरह रूम आई है, तो तब है ना मामलात जो थे वो ज़्यादा गंभीर हो चुके थे, और उन्होंने अ, वो लोग मतलब मार कुटाई तक बात पहुंच चुकी थी। तो ये वाली बात हो गई। तो इस वक्त तो मामला जो है वो सिर्फ बातें हो रही हैं और इस तरह की। तो इस सूरत में कुफर और शिरक की नफी और तौहीद का फरोग है, यानी कुफर गलत है, शिरक गलत है, उसको मना किया गया है। और जो तौहीद है उसका फरोग है। यानी तौहीद के फरोग से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स तौहीद के रास्ते पर है, ख्वाह वो एक ही शख्स क्यों ना हो, तो अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आती है, कोई कोई रुकावट आती है, कोई रोड़े आ जाते हैं, तो वो डटा रहे। चूंकि ये पता होना चाहिए उसको, चूंकि कि तमाम दूसरे अकायद जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल बातिल हैं और नापैद हैं, बल्कि वो इफ्क और यूफकून जैसे हमने अक्सर पढ़ा है कि वो घड़े हुए हैं। बस खामा खामे उन्होंने घड़ लिए हैं, उनके कोई न सर है ना पैर है। अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मक़तूआत है। बास मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो पहला जो हुरूफ मक़तूआत जो होते हैं, इसके अंदर तमाम उसका उसकी जो मीनिंग्स हैं पूरी सूरत की, वो उसमें मुज़मर होती है। और बास कहते हैं कि ये हुरूफ मक़तूआत से मुराद बस यही है कि इसके मीनिंग जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, या उसके बताई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मक़तूआत है। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, तिल का ये आयात आयात है अल किताबी इस कुरान पाक की, हकीम जो कि हिकमत से भरपूर है, भरा हुआ है। तो ये किताब, ये जो आयात हैं, ये इस कुरान पाक की जो किताब है, ये उस किताब से है ये जो कि हिकमत से भरा हुआ है। और ये क्या है? ये हुदन व रहमतुल लिल मुहसिनीन। और ये जो किताब है, जो कुरान पाक जो है, ये हिदायत है और ये रहमत है। ये हिदायत है और रहमत है, ये किसके लिए? लिल मुहसिनीन। मुहसिनीन का मतलब एहसान करने वाले हैं, नेकोकार भी हैं। इससे मुराद है एहसान। अब ये एहसान वो एहसान नहीं, आगे जाके बताएंगे तफसील में, मगर एहसान से मुराद यहाँ पर ये वो एहसान नहीं है जो हमारे उर्दू में होता है कि हमने इनको दे दिया तो हमने, जैसे उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हमने उन्हें मिसाल के तौर पे किसी हमने किसी की मदद कर दी तो हमने, उन्होंने तो हमारा कुछ नहीं किया, हमने किसी की मदद कर दी तो हमने उनके पर एहसान कर दिया। तो ये वो चीज़ नहीं है, बल्कि एहसान, एहसान से मुराद यहाँ पर यह है कि किसी काम को उसके बेहतरीन परतों तक, उसके बेस्ट नताइज तक, बेस्ट स्टेटस तक, यानी इतनी बेहतरीन तरीके से कि इससे बेहतर और कोई काम ना हो सकता हो, उसको अदा करे। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात, कि अगर किसी को मदद करनी है या ज़कात देनी है, आपने उसको न सिर्फ आपने ढूंढ ढांड के, आपने ये नहीं कि बस आपने चैरिटी को दे दिया, या आपने जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फ़ोन वगैरह लिया और बस आपने उठा के उनको दे दिया कि भाई बाकी पहुंचा देंगे, खुद ही कर लेंगे। और ये ऐसा नहीं, बल्कि आपने खुद से ढूंढा और गए, मालूमात की, आपने देखा कि हाँ ये मुस्तहक हैं, फिर आपने उनको उनको उनकी मजीद, यानी जो देना चाहिए था उससे भी आपने मजीद उनको दे दिया। और ये आपने इसलिए दिया कि आपने अल्लाह की रजा चाही थी, और आपने ये सब काम छुपते छुपाते किया। तो ये आपने एहसान के स्टेज पर आप पहुंच गए, आप मुहसिनीन हो गए, नेकोकार हो गए। इसी तरीके से नमाज के लिए भी है, इसी तरह से। तो दूसरी तमाम इबादत जो है वो इंसान करे तो ऐसे अंदाज से करे कि वो एहसन तरीका हो, बेहतरीन तरीका हो, तो वो फिर उसके ज़मरे में आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना ये वो लोग हैं, युकीमून सलात जो कायम करते हैं नमाज को, वो युतून ज़कात और वो ज़कात देते हैं, ज़कात को देते हैं, ज़कात को युतूना वो अदा करते हैं ज़कात को। वहुम और वो बिलाखिरति हम युक़िनून आखिरत के ऊपर वो यकीन रखने वाले हैं या यकीन रखते हैं वो।
उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग हैं कि जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर है, और यही लोग हैं जो कि फलाह पाने वाले हैं। इसका ये जो सूरत है, इसका काफ़ी इसमें मुमासलत है सूरतुल बकरा की। तो हम सूरह बकरा को भी देखते हैं। सूरह बकरा के अंदर क्या था, एक सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं कि अपने रब की तरफ से ये हिदायत के ऊपर हैं, और यही लोग जो है वो फलाह पाने वाले हैं। सूरतुल बकरा से मुमासलत है, वहाँ पर भी ऐसी ही आयत बताई गई हैं। और ये देखते हैं इसके अंदर कि ये मोहसिनीन कौन है। नमाज नंबर वन बात तो ये है कि मोहसिनीन जो है वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। ये तीन बातें हमें यहाँ पर मिलती हैं। ये सूरतुल लुक़मान की जो आयत हमने पढ़ी हैं, इसके अंदर आयत नंबर 4 में हमें इन तीन बातों का पता चलता है कि वो मोहसिनीन कौन है। वो मोहसिनीन जो है वो कायम करते हैं नमाज को, जो वो कायम करते हैं नमाज को, वो ज़कात अदा करते हैं, और वो आखिरत के ऊपर वो यकीन रखते हैं, यकीन मुसल्लम रखते हैं वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहसिनीन सिर्फ यही तीन काम करेंगे, या जो वो तीन काम करते हैं इसके अलावा और कोई काम नहीं करते, वो कोई नेकी का काम नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। वो हर नेकी का काम करेंगे, उनसे हर नेकी जो है वो उनसे सरजद होगी ही होगी। मगर ये जो तीन काम हैं ये बड़े बुनियादी हैं, यानी वो फंडामेंटल्स हैं ये। तो जो भी शख्स होगा, जो भी शख्स अगर ये तीन काम करने लग जाए, तो उसका जो नतीजा होगा, वो नतीजे में क्या होगा कि उससे हर नेकी का काम सरजद होगा, वो नेकी करता ही चला जाएगा, और हर बुराई से वो बचता चला जाएगा। जो भी शख्स ये तीन काम कर ले। कौन से तीन काम है ये? कि इकामत सलात किसे कहते हैं भाई? कि अगर नमाज सही तरीके से पढ़ ले, यानी इंसान तो अगर नमाज सही तरीके से पढ़ ले, उसका वजू सही करे, उसके तमाम जो अरकान है उसको सही तरीके से वो अदायगी करे, वो जो नमाज पढ़े तो उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाए, और वो ठहर ठहर कर आराम आराम से नमाज पढ़े, तो उस नमाज के पढ़ने से, कहते हैं ना कि नमाज जो है वो बचाती है, बुरी बेहयाई से बचाती है। तो नमाज का यही है कि नमाज पढ़ने से इंसान में खुदा परस्ती और खुदा तरसी पैदा होती है। क्या चीज? खुदा परस्ती और खुदा तरसी पैदा होती है। वो अल्लाह की इबादत करता है और उसी से डरता है। तो जिस ये वस्फ, ये क्वालिटी जिस में पैदा हो जाएगी, तो यानी वो ये वस्फ अगर पैदा हो जाएगा, तो अगर अगर नमाज सही तरीके से पढ़े तो ये चीज उसमें पैदा होगी ही होगी। कौन सी चीज? कि वो खुदा परस्ती करेगा और खुदा तरसी। अब इंसान को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि भाई क्या हम भी खुदा परस्त हैं, कि क्या हमारे अंदर भी खुदा तरसी है कि नहीं है, या हम बड़े बेरहम हैं, हम क्या करते हैं। और अगर हमने नहीं ऐसा किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने सही तरीके से नमाज को कायम नहीं किया है। नमाज पढ़ी नहीं जाती, नमाज को कायम किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी नमाज के तमाम अरकान का ख्याल रखना है। और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, क्योंकि शैतान तो बहकाता रहता है। तो हम अच्छी तरीके से वजू करें, अपने मैल कुचैल साफ करके, और फिर हम अच्छे पाक साफ कपड़े पहनकर, और हम सजदा क़िबला रूह होकर और सुकून से हम नमाज पढ़ें। और नमाज के लिए तो ये है कि अगर आपने खाना नहीं खाया और खाना रखा हुआ है, तो पहले आप जाकर खाना तनावुल फरमा लीजिए, और फिर आप नमाज पढ़ लीजिए। नमाज को सुकून के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये हमें इस्टेब्लिश करना है। इकामा यानी अकामतुस सलात जिसे कहते हैं, कि नमाज को कायम करो, वो करना है। तो इससे हमारे अंदर ये वस्फ पैदा होगा कि खुदा परस्ती और खुदा तरसी की जो जो सिफत हमारे अंदर पैदा होगी, तो उससे हमारे अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि
ہم یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ کسی سے نہ ڈرے گا نہ کسی اور کی عبادت کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ اس کے اندر یہ وصف جو ہے وہ آ جائے گا, خود بخود آ جائے گا, چونکہ یہ چیز جو ہے یہ اس میں یہ پیدا کرتی ہے. نماز کا قائم کرنا انسان میں یہ چیز پیدا کرتا ہے. دوسری چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کے انسان کے جو عمل ہے اس کے نتیجے میں اس میں ایثار پیدا ہو جاتا ہے, قربانی پیدا ہو جاتی ہے انسان میں. یعنی ان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دینے کا اس انسان کے اندر وہ چیز پیدا, یعنی ایک چیز آ جاتی ہے. پہلے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ تو میری ہی چیز ہے, یہ میرا سیٹ ہے, یہ میرا زیور ہے, یہ میرا جوڑا ہے, یہ میرا کمرہ ہے, یا کوئی بھی چیز ہے میری میری میری, اور مجھے وہ بہت محب ہے, مجھے بہت پسند ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ سے اس سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہی چیز نکالنی ہے, یاد ہے چوتھے پارے میں کہ کیا تھا کہ لا یحب اللہ, کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو نہ نکال دو, یعنی کہ صدقے میں نہ دے دو. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو نہیں نکالیں گے آپ نیکی کے اس معیار پر پہنچ نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر کہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو بر تک. بر کہتے ہیں نیکی کو. تم ہرگز تم پہنچ نہیں سکتے ہو نیکی کے اس معیار تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین اپنی پسندیدہ چیز جو ہے تم دے دو جو تمہیں بہت محبوب ہو. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا عمل جو ہے وہ اس میں اس کے جو ایکٹ ہے اس میں ایثار اور قربانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر, اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دینا چاہتا ہے. یعنی اس کو چیزوں سے, اشیاء سے اور ان چیزوں سے اس کو اتنی زیادہ کوئی قربت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ پراپرٹیز اور گھر وغیرہ کا بھی ان میں بڑا کریز ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس زمینیں, بعض اوقات لوگوں کو گھر اس پر کچھ بھی نہیں بنا ہوتا ہے مگر ان کو زمین سے بڑا بہت عشق ہوتا ہے, انہیں بڑا پیار ہوتا ہے ان کو, حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے. تو جب انسان میں زکوٰۃ ادا کرے گا, جب اس میں زکوٰۃ کیوں دلوائی جاتی ہے؟ اسی لیے دلوائی جاتی ہے تاکہ جو اگر معاشرے میں, سوسائٹی میں یا جگہ پر اگر 100 لوگ رہ رہے ہیں, فرض کرو ایک بات بتا رہی ہوں کیا کہتے ہیں اس کو اگزامپل کے طور پہ, تو اگر 100 لوگ رہتے ہیں ان میں سے 50 جو ہیں بڑے مالدار ہیں مگر 50 جو ہیں وہ بڑے غریب ہیں یا مسکین ہیں, تو وہ جو 50 جو ان کو دیں گے, جو زکوٰۃ ان کو دیں گے, تو وہ جن کو ان کو زکوٰۃ بھی انہی کو دی جاتی ہے نا, کہ جو نصاب والے ہیں, یعنی جن کے جو مستحق ہیں, رائٹ. آپ ان کو تو نہیں دے دیں گے کہ بھئی ان کے پاس آلریڈی موجود ہے اور آپ نے اٹھا کے ان کو دے دیا, ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو آپ اپنی نگاہ سے دیکھیں گے, آپ پہچانیں گے, ان تک پہنچیں گے, وہ محسنین کا وہ روش اختیار کریں گے, پھر آپ نے ان کو جا کے زکوٰۃ ادا کر دی. اور اب آپ نے کیا کیا, جب آپ نے ان کو وہ زکوٰۃ دے دی تو اب وہ جو ہے وہ آپ کے, یعنی وہ اس قابل ہو گئے کہ اب وہ مستحق نہیں رہے. اور وہ اس طرح سے اگر ہر شخص وہ 50 لوگ سب کے فردن سب کو زکوٰۃ دے دیں, تو اب ہے نا ان جو لوکیلٹی ہے, جو بھی لوگ رہ رہے ہیں, وہ اس میں جو 100 لوگ رہ رہے ہیں, تو وہ وہاں پر ان میں کوئی بھی اب جو ہے وہ ایسا نہیں رہا کہ جو کہ ضرورت مند رہا, بلکہ سب لوگ جو ہے ماشاءاللہ وہ خود کفیل ہو گئے, سیلف سفیشینٹ ہو گئے. تو یہ اس کا جو مین جو ریزن ہے وہ یہی ہے اس کا زکوٰۃ کا, کہ اس میں انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو اس میں بتایا, جیسے کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ حالانکہ انصار میں وہ خیر زکوٰۃ کی تو بات نہیں کر رہے تھے, انصار نے تو یہ کہا تھا کہ جب یہ ہجرت کی گئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جیسے ان کا گھر ہے تو انہوں نے گھر کے اندر انہوں نے پردہ ڈال دیا
एक कमरा मुहाजिरों का हो गया और एक अंसार का हो गया। अगर किसी की दो बीवियां हैं तो उन्होंने एक बीवी को तलाक देकर दूसरी बीवी उन्होंने उनको दे दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में एक चीज कायम कर दी थी, जिससे कि उनमें भाईचारा हो गया था। ये बेहतरीन मिसाल जो है ये इस्लाम के अंदर ये बेहतरीन मिसाल मिलती है। और इस कदर वो मोहब्बत करने वाले थे अंसार के। और अंसार के तो नाम से भी लगता है कि वो नसारा यानी कि मददगार थे, वो मदद करने वाले थे। अच्छा, हम अपने बात से हटेंगे नहीं, हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर तीन बातें जो बताने चाह रहे थे, क्या मोहसिनीन की बात बताई जा रही थी कि वो युकीमून सलाता, कि वो कायम करते हैं नमाज को, और वो युतून ज़काता, और वो अदा करते हैं ज़कात को। ज़कात और ज़कात हमने ये भी बता दिया कि ज़कात देने से इंसान के अंदर ईसार और कुर्बानी की सिफत पैदा होती है। यानी इंसान जो है वो अपनी चीज़ों को अब इतनी ज़्यादा पसंदीदा और इतना इतना करीब नहीं रखता है, इतना मुहिब नहीं रखता है। उसको ये नहीं है कि अगर ये चीज़ किसी और के पास चली जाएगी तो मेरा दम घुट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो उससे ना कोई इतनी दिली हमदर्दी या दिली लगाव नहीं रखता। वो चीज़ों को बस यूं इंसान बरते कि बस ये बरतने की चीज़ है, बस बरत ली, बस ख़त्म, किसी को निकाल के उठा उठा के दे दिया, बस। तो ये चीज़ है। इंसान को माल से कितनी मोहब्बत होती है, लिहाजा ज़कात देने से जो जो एक हुब है, जो एक मोहब्बत है माल की, वो कम हो जाती है। तो जज्बात जो क्या होते हैं, जज्बात मगलूब हो जाते हैं ना। जब जज्बात आपके मगलूब हो गए तो अकल आपकी गालिब आ गई, और जब आपकी अकल गालिब आ गई तो ईसार और कुर्बानी का जज्बा जो है वो बहुत अच्छा उसमें उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो जब आप ये देखें कि आपने ज़कात दी और आपके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं हुई है, आपने उठाकर तो दे दी, मगर कोई कोई चीज़ आपके अंदर है, आपको वो बहुत ही आप उसके अंदर आपके जज्बाती हो रहे हैं, और बहुत, तो आपको देख लेना चाहिए कि अभी आप उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं है। क्या आपको ना कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा आप गालिब नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें यानी आपके जज्बात जो है उन चीज़ों के ऊपर मगलूब नहीं होने चाहिए, गालिब नहीं होने चाहिए। आपकी अकल जो है वो गालिब होनी चाहिए। तो ये ईसार और कुर्बानी का एक अच्छा ये वस्फ जो है ये पैदा हो जाता है इससे। अच्छा, तीसरी चीज जो है ये आखिरत की बात हो रही है कि आखिरत का इंसान को यकीन होना चाहिए। इसके नतीजे में इंसान में क्या चीज पैदा होती है, अगर किसी को आखिरत का यकीन हो, जाहिर है उसको इस बात की फिक्र होगी कि उसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही की फिक्र लाहक होती है। उसको पता है कि वो जानवरों की तरह कोई खुला हुआ नहीं है, वो घूम फिर नहीं रहा है, बल्कि वो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अंदर उससे पूछगछ की जाएगी। अब ये तीन औसाफ जो हैं जो बताए गए, ये कोई अगर कोई शख्स कर ले गैर इरादतन, और गैर इरादतन से मुराद ये कि अनइंटेंशनली वो ये कोई काम नहीं करेंगे। यानी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि जो नेकियां करते हैं, गैर मुस्लिम हैं, और वो जैसे लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह के तस्वुर से बिल्कुल बेखबर है, उनको अकाउंटेबिलिटी का के तस्वुर से भी वो बिल्कुल नापैद हैं, बेखबर हैं। तो क्या उनको भी हम मुहसिनीन कहेंगे? हरगिज नहीं, उनको मुहसिनीन हम हरगिज नहीं कहेंगे, इसलिए कि उनकी उनकी जो उनके पास जो है जो तसव्वुर है, वो इसका है ही नहीं कि उन्होंने किसी को जवाब दे देना है, जवाब दे करना है। बस वो दुनिया में नेकियां कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से नहीं। तो हम मुहसिनीन उन्हीं को कहेंगे कि जो इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं, जो 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 ज़कात दे रहे हैं तो अल्लाह को खुश करने के लिए दे रहे हैं, जो आखिरत पर ईमान रख रहे हैं तो इस वजह से रख रहे हैं कि उनको हम दुनिया में नेक काम करेंगे, ताकि हमें आखिरत में जब हमें जवाबदेही के लिए बुलाया जाए तो हम जवाब दे सकें, इसलिए कि हम लायबिल हैं इन कामों के। तो ये चीज़ें तो हमें इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका समझ में आ गया होगा कि मुहसिनीन से क्या मुराद है। अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो ये जो तीनों काम करने वाले जो हैं, ये तमाम मुहसिनीन, ये जो काम करने वाले हैं इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो उनके बारे में फरमाया गया। तो क्योंकि वो कहते थे मुशरिकीन मक्का ये कहते थे, ये उन्हें जवाब दिया जा रहा है जो ये कहते थे कि मुसलमानों से कि ये बर्बादी का रास्ता है, ये जो इस्लाम का रास्ता है ये बड़ा बर्बादी का रास्ता है। न खाना न पीना न रिश्तेदारियां रहीं, न बिजनेसेस रहे, सब फ्लॉप हो गए, लोगों ने अलग कर दिया और बायकॉट कर दिया। तो ये तो बिल्कुल सरासर नुकसान है। तो उन्हीं को ये कहा जा रहा है कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही तो है, यही लोग
تو ہیں جو کہ کامیاب ہیں، اور یہی لوگ تو ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی تو ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ اب جو دوسری بات یہاں پر، دوسرا گروہ، اچھا ایک گروہ تو یہ ہو گیا، اس کو میں کلیئر کر دوں ذرا ایک سیکنڈ۔ یہ تو ایک گروہ کی بات ہو گئی۔ دوسرا جو گروہ ہے وہ وَمِنَ النَّاسِ، پہلے اس کی ورڈ میننگز کر لیتے ہیں ہم۔ یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشتری، مَن جو، یشتری، اشترا یشتری خریدنا، خریدتا ہے، یشتری جو وہ خریدتا ہے، یعنی کہ ہدایت کے بدلے کہتے ہیں نا گمراہی مول لی، وہ والی بات ہے۔ لغو الحدیث، لغو الحدیث کہ لغو کہتے ہیں، اچھا اس کا مطلب ہے لغت میں، لہو کا مطلب ہے لغت میں یہ ہے کہ وہ بات جو انسان کو ہر چیز سے ہٹا کر اپنی جانب مبذول کر دے۔ کیا چیز؟ لغت کا مطلب کیا ہے کہ وہ بات یا وہ کام جو انسان کو ہر چیز سے اس کو ہٹا کر اپنی جانب مبذول کر دے، اس کو کہتے ہیں لہو۔ لغو الحدیث کا شمار، لغو الحدیث کا شمار انہی چیزوں میں ہوتا ہے۔ مثلا کون سی باتیں؟ کہ بکواس، فضول باتیں، گانے بجانا، جھوٹے قصے وغیرہ۔ تو یہ آیت جو ہے یہ مکے کے اندر ایک مشرک تھا جس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ وہ مقرر بھی تھا، اسپیکر بھی تھا، پاپولر بھی تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے، اے مکے والو، تم نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم نے کہہ دیا کہ وہ ساحر ہے، تم نے کہہ دیا کاہن ہے، تم نے کہہ دیا مجنون ہے، تم نے کہہ دیا شاعر ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی بھی یقین کرنے والا نہیں ہے۔ تم شاعروں کو بھی اچھی طرح جانتے ہو، ہم شاعری پڑھتے ہیں، ہم لوگ اہل زبان ہیں، اور ہم بہترین شاعری پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں۔ تم ان کو کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، کہ مجنون ایسے ہوتے ہیں۔ تم تو ان کو کہتے رہے ہو کہ امین و صادق ہیں، بچپن سے کہتے رہے ہو، اور اب تم کہتے ہو مجنون ہے۔ کیا ان کے اوپر جنون آتا ہے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مجنون ہے کیا؟ پھر تم کہتے ہو کاہن، ہم کاہنوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم ساحروں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی بات چلنے والی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ، اس نے یہ کیا، کس نے؟ نضر ابن حارث نے، کیونکہ وہ اس کو کافی ووکل پاور اس کا تھا، وہ جب بات کرتا تھا تو لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس نے یہ کیا حرکت کی کہ وہ فارس گیا، فارس یعنی ایران وغیرہ کی طرف سے، وہاں سے رستم وغیرہ کے قصے اور پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں، کچھ گانے والیاں، لڑکیاں وغیرہ بھی لے آیا تھا۔ تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ اب وہ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریچ کر رہے ہوتے تھے، تو یہ وہاں پہ جا کے یہ بازاروں میں یا ادھر ادھر کھڑے ہو کر یہ لوگوں کو مجمع لگاتا، اور یہ ان کو کہتا کہ بھئی دیکھو میں بھی آ کے تم کو نہ یہ باتیں بتاتا ہوں۔ تو جو لوگ جن کے اندر قرآن کی حقانیت ابھی بیٹھی نہیں تھی، وہ اس کی طرف آنے لگے، اور وہ ان کی باتیں جو تھے وہ آ کے وہ سنتے تھے۔ تو یہ اس کے پیچھے اس آیت کا جو لب لباب ہے، یا جو کیا کہتے ہیں اسے شان نزول ہے، وہ یوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، اور
लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो खरीद लेते हैं, जो जो खरीद लेते हैं, क्या चीज़ खरीद लेते हैं वो, यानी इतने बदनसीब हैं, इतने इस किस्म के हैं वो, कि वो लहवल हदीस बेकार बातें, खा मखा की बातें वो खरीद लेते हैं, यानी इस किस्म की बातें। लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि उसकी वजह क्या होती है, लियुदिल्ला, ताकि वो गुमराह कर दें, या वो गुमराह कर दें, ताकि वो बहका दें, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, बगैर इल्म। बगैर इल्म इसको क्यों कहा? बगैर इल्म का मतलब ये कि वो ये समझ रहा था कि हम उनको हम रास्ता दिखा रहे हैं, उनको अपने बाप दादा का, जो बाप दादा जो थे उनके, तो ये समझ रहा है कि हम उनको रास्ता दिखा रहे हैं, हालांकि वो रास्ता नहीं दिखा रहे, इसलिए कि उनके पास तो इल्म ही नहीं है। तो रास्ता दिखाने के लिए किसी को किसी को रास्ता दिखाने के लिए जरूरी होता है कि उसके पास इल्म तो हो, तो उसके पास तो इल्म ही नहीं था, लिहाजा ये बात नहीं है। बगैर इल्म, बगैर किसी इल्म के, वयत्तखिज़हा हुज़ुआ, और ये कि उसने उसने बना लिया इस चीज को एक हंसी और मजाक बनाया हुआ था। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही वो लोग हैं कि जिनके ऊपर जो है जिनको एहानत आमेज अजाब दिया जाएगा, या जिल्लत वाला उनको अजाब दिया जाएगा। या तफसीर कुर्तुबी के अंदर भी इसकी इन आयात के बारे में बहुत लंबी तफसीर मौजूद है, मगर मैं यहाँ पर इख्तिसार से ही काम लूँगी और मोटी मोटी बातें बता के मैं आगे चलूँगी इंशाल्लाह। आयत नंबर 11 पर हम इत्तेफाक करेंगे। व इज़ा तुतला, और ये कि जब पढ़ी जाती हैं, व इज़ा तुतला, या जब तिलावत की जाती हैं, अलैहि, उसके ऊपर, आयातुना, हमारी आयात, वल्ला, तो वो क्या करता है, वो मुंह मोड़ लेता है। किस तरह से? मुस्तकबिरन, तकब्बुर की हालत में, तकब्बुर करते हुए वो मुंह मोड़ लेता है। काना, गोया के लम नहीं, यसमहा, यसमहा, कि जैसे कि उसने उसे सुना ही नहीं हो। कि अन्ना फी उजुन ही वक्रा, गोया के फी उजुन ही, उजुन कहते हैं कान को, उजुन ही, उसके कानों में क्या है, गिरानी है, या कोई कोई चीज है जो उसके अंदर कानों में कुछ फंसी हुई है, जिससे उसको आवाज ही नहीं आ रही है, वो ऐसा बिहेव करता है। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, बस इसको इसको खुशखबरी सुना दीजिए दर्दनाक अजाब की। ये हो गई इसकी, इस शख्स की बात। नजर इब्ने हारिस, ये है जुआत से है, नजर इब्ने हारिस जुआत से है ये। तो हम एक एक आयत, दो दो आयत पढ़ पढ़ के वर्ड मीनिंग्स और थोड़ी सी आयत आगे पीछे इसकी तफसीर करने का मकसद ये है कि जब जिंदगी में कभी भी आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह जब भी आप पढ़ेंगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हर महीने मतलब जब भी आप पढ़े सिपारा कुरान, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये आयत हमने पढ़ी थी और इसके पीछे हमने ये इसकी तफसीर ये थी। तो थोड़ा बहुत भी इंसान को अगर पता हो तो उसमें लुत्फ आता है, समझ में आता है, और अच्छा इंसान को याद भी हो जाता है। आगे चलेंगे। इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति लहुम जन्नातुन नईम, बेशक अल्लज़ीना, अल्लज़ीना बेशक वो लोग जो आमनों के, जो ईमान लाए, वो अमिल स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, साले अमाल किए, लहुम उनके लिए, जन्नातुन नईम, नेमतों के बागात हैं। जन्नातुन नईम, कहते हैं कि ये वो है कि उन वो उसके, यानी जो नेमतें होंगी वहाँ की, ये उनके सरदार होंगे, और ये उसके पूरी जन्नतें जो होंगी उसकी पूरा पूरा इख्तियार रखेंगे। ये जो जन्नत वाले हैं, पूरा उनको इख्तियार होगा। खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। वादल्लाहि हक्का, अल्लाह का वादा है सच्चा। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो जो है वो अजीज है, यानी कि गालिब है और हिकमत वाला है। अल हकीम भी है, यानी गालिब यहाँ पर यूं इसलिए कहा कि वो जो चाहता है वो कर सकता है, वो गालिब है, यानी जो भी चाहे वो कर सकता है। और दूसरी बात ये कि वो अल हकीम है, वो हिकमत वाला है, वो जो जब चाहे कर दे, जैसे चाहे कर दे।
खलक़ अस्समावाति वल अर्द। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की उसकी शान के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो वही ज़ात जो है वो किस कदर गालिब है और किस कदर हिकमत वाली है वो, कि उसने क्या किया कि उसने आसमान को खलका खलका उसने पैदा किया। खालका ये वाहिद है, मुज़क्कर है, गायब है। खलका इसी तरह से जो भी जो तीनों, अगर आपको तीन लेटर्स ऐसे हों और तीनों के ऊपर आपको ज़बर मिल जाए, फतह मिल जाए, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि उसने खल्क किया, यानी उसने पैदा किया। उसने पैदा किया क्या? आसमान को। आसमान को कैसे पैदा किया? बगैर अमदिन, बगैर किसी सुतून के। तराउनहा, ता तू, रौ देखना, नहा यानी तू उसको देखेगा, यानी तुम उन्हें तुम उनको देखते हो। किसको? ये आसमानों को। तुम आसमानों को देखते हो। वो अलका के डाल दिया जाए। और ये वो अलका से मुराद ये है कि डालना, और वो ये कि वो डाल दे फिलर दी, जमीन में, रवासिया। रवासिया किसे? पहाड़ को कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि तुम आसमानों को देखोगे कि बगैर बगैर आमदिन तराउनहा, कि तुम उनको देखोगे कि सुतून नहीं है। बज़ाहिर तो नजर आता है कि आसमान खड़ा हुआ है, आसमान, मगर उसके नीचे कोई सुतून है ही नहीं। मगर दिमाग तो ये कहता है कि हर चीज के नीचे कोई ना कोई सुतून होता है। तो लेकिन हमें तो नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर है खलक़ समावाति बगैर अमदिन तराउनहा, अमद बगैर अमद, बगैर अमदिन यानी बगैर सुतूनों के हैं। तो मुफस्सरीन ने कुछ यूं भी कहा कि ऐसा भी है कि हो सकता है कि जैसे कि कोई और चीज ना हो, ये आम जैसे हमारी नज़र में सुतूनों की अहमियत है, जो हम समझते हैं सुतून, वैसे ना हो, बल्कि ये है कि कुछ और ग्रेविटेशनल पुल हो, कोई और मकनातीसी चीज हो जिसकी वजह से ये जो आसमान है ये बिल्कुल ये मतलब अपनी जगह पर बराबर कायम कायम और दायम है ये, अपनी अपनी तरीके से। क्योंकि ये एक ऐसा है, आप देखिए ना, आसमान को भी तो देखिए आप, ये जमीन को देखिए कैसे चल रही है। जमीन को क्या कोई चीज पिलर पकड़े हुए है? जमीन तो ऐसी बीच में घूम रही है। वो घूम भी रही है, वो रोटेट भी हो रही है, रिवॉल्व भी हो रही है अपनी जगह। जब 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 रोटेट होती है सूरज के गिर्द, तो फिर आपका ये डे एंड नाइट होते हैं। जब ये रिवॉल्व होती है तो आप देखते हैं कि साल, यानी कि महीने बदलते हैं, चेंज होता है ये सब चीज़ें। और इसके अलावा इसका जो टिल्ट होना है वो मौसमों को, मौसम उससे बदलते हैं, मौसम चेंज होते हैं। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ के अंदर ये हिकमत से भरी हुई है। और बात हो रही थी बगैर अमदिन, तो बगैर किसी सुतून के। तो हो सकता है कि जिस तरीके से ये एक जो कशिश है, जो ग्रेविटेशन है, जो 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 मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म है, जो अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन ये तमाम चीज़ें चूंकि तफक्कुर भी करना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें जो कायनात में है ये जुड़ी हुई हैं और एक ख़ास उससे चल रही है। अगर ज़रा सा भी कोई कहीं पर ज़रा सा भी चेंज होता है तो हर चीज़ तहस तहस नहस हो जाती है और ख़त्म हो जाती है और अपने उससे निकल जाती है, और फिर उसकी तबाही तबाही हो जाती है। तो गर्ज ये कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पैदा किए हैं, और तुम देखोगे कि कैसा है कि तुम्हें नजर आ रहा है कि कोई तुम्हें सुतून ही नजर नहीं आ रहा है। कितनी बेहतरीन बात है और किस कदर ये एक बहुत जबरदस्त बात है। और इतना बड़ा आसमान है कि वो, अगर अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो अलका फिल अर्दी रवासिया, कि वो अलका फिल अर्दी, कि ऐसा नहीं हो सकता था कि वो जमीन के ऊपर गिर जाता? तो अल्लाह ताला ने क्या किया? रवासिया अन तमीद बिकुम, रवासिया अन तमीदा बिकुम का मतलब कि उसने पहाड़ गाड़ दिए कि कहीं तुमको, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जमीन जो है वो तुमको लेके कहीं डावाडोल हो जाए, इस तरफ गिर जाए, उधर गिर जाए, गाड़ियां जा रही हैं, ये वो सब ट्रेन चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कहीं पता चला कि वो इधर गिर गए, जमीन इधर लुढ़क गई, उधर लुढ़क गई। नहीं, तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर आसमान, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर पहाड़ों को, जितने पहाड़ ऊपर है उतने पहाड़ नीचे भी हैं, तो गाड़ दिए पहाड़ों को। और फिर उसके ऊपर इसके अलावा क्या किया
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے اس کے اندر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یہ کہ اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو اتارا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا، اس کی وجہ کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، کہ پھر ہم نے اس کے اندر اگائے، زمین میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس میں اگائے من کل زوج کریم، ہر قسم کے ہم نے جوڑے جو تھے بہترین عمدہ قسم کے جو جوڑے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں جوڑے اگائے۔ یعنی کسی مفسر نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ زوجن کریم کا یوں بھی کیا کہ قسم قسم کے جوڑے اگائے۔ تو جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نر مادہ جو ہے انسانوں میں تو ہے، جانوروں میں نظر آتے ہیں، تو اسی طریقے سے نباتات میں بھی ہے، یعنی کہ یہ ویجیٹیبلز کے اندر ہیں، پھلوں میں بھی ہیں۔ اور میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی انہی کتابوں میں، تو جمادات یعنی جیسے پہاڑ ہیں، یعنی نان لیونگ تھنگس جسے کہتے ہیں جمادات، تو ان میں بھی یہ ان کے نا جوڑے موجود ہیں۔ تو واللہ علم، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں کر لینے کے تمام ہونے کے بعد اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو سب چیزیں ہو گئی، یہ تو ساری چیزیں ھذا خلق اللہ، یہ تو سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو تم ایسا کرو کہ تم مجھے دکھا دو، بس تم مجھے بتا دو، مجھے دکھا دو مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ کیا پیدا کیا ہے مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ، کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے بھی، کہ جو ان کے علاوہ، اس کے سوا، دونہی کا مطلب اس کے علاوہ پیدا کیا ہے، یعنی جس کو تم شرک مشرکین کی طرف خطاب ہے کہ جن کو تم وہ کرتے ہو، کہتے ہو نا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا لی، یہ تو معاذ اللہ، یہ تو اب ہے نا تھک گئے، اور اب ہے نا دوسری چیزیں جو ہیں دیوی دیوتا جو ہیں وہ اب ان کی اب ہے نا وہ بارش کا خدا، تو کھانے کا خدا، تو رزق کا خدا، تو اس کا سب انہوں نے وہ اور وہ بنا دیے کہ یہ سب یہ مورتی اس کی، یہ مورتی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو یہ ساری چیزیں تو یہ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، تمہارے پاس جن کے یہ تم جو باتیں کر رہے ہو، یہ جو تم ان کی جو تم یہ شرک کرتے ہو، جو تمہاری یہ جو مورتیاں ہیں، یہ تمہارے جن کو تم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو ان میں کوئی ہے ہی ایسی کوئی چیز انہوں نے بنائی ہو؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، تو وہ کیا جواب دیتے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ یہ ہے کہ ظالم ہے، یہ بہت ظالم ہے، فی ضلال مبین، اور یہ کھلی گمراہی کے اندر یہ مبتلا ہے۔ ہم آیت نمبر 11 پر یہاں پر اکتفا کریں گے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر سورہ حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آگے یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 11 آیات ہو گئی ہیں، یہاں پر ہم رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک و ملک پروردگار ارحم الراحمین، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما یا رب العزت۔ یا رب العزت، آپ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے ہم شکر گزار ہیں، آمین یا رب العالمین۔